भैया भैया आप थोड़ा थोड़ा वो माइक ऊपर करो, बोलो साउंड आता। क्या माइक ऊपर है? माइक नीचे है। थोड़ा हटिए। तुम्हारे रूप अनुपम तेज का हो ज्ञान भी हमको जीवन और दुखी हो स्वामी अतः ध्यान भी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। बहुत खुशी हुई क्योंकि ये हमारा भारत देश ये धार्मिक देश है। यहाँ पर अनेक मौका लोग जन्म लिए, ऐसे महान भूमि के ऊपर हमारा जन्म लेना बहुत गौरवनीय विषय है, गौरव का विषय है। और इस भूमि के विषय में जो अंतिम ऋषि है जगत गुरु सच्ची अवतार मोहम्मद पैगंबर आप फरमाते हैं, आपने कहा कि मैं भारत में हूँ परंतु आप उसका नहीं है। मैं हिंद में नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ परंतु हिंदुस्तान विषय है। और मुझे हिंदुस्तान से ऐसी वायु आ रही है। तो इस तरह यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि सब लोग ये धार्मिक भूमि है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है आहार निद्रा भयागर सुनाई समनि नरणाम पशुनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञानम निद्रा कभी समा। आहार यानी खाना खाना, निद्रा सोना यानी भय यानी डरना, ऐसा यानी बच्चे पैदा करना। ये पशु भी करते थे और मानव भी करते। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ज्ञान का। पशु में ज्ञान नहीं होता और मानव में ज्ञान होता। अगर मानव में अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं है तो फिर वो मानव पशु के समान है। इसमें शास्त्र कह रहा है, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि लक्ष्य और की फेरे देखकर सुंदर न कर पाया, खाया पिया उससे सोया जहाँ जमाना खोया, हीरे जैसा रंग पा चौड़ी मोड़ गवाया। 24 लाख जीव योजना में से होते हुए ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ। ये मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है? हम कहाँ से भगवान में आने के बाद हमारा कार्य क्या है और यहाँ से कहाँ जाना है? ये प्रश्नों के उत्तर अगर हमें नहीं मिले तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो व्यर्थ यानी जीवन को सार्थक करना है। इसीलिए कहा गया भविष्यकाल में जब सर्व वर्तन कीर्तन जंगो डाले सदो का गुरु प्रधान विज्ञान सर्वो व्यर्थम भगवत। जब करे आप सब करे, दान करे, तीरथ करे, सब करे, लेकिन गुरु की बात न माने तो व्यर्थ है। तो गुरु को पहचानना है, गुरु तो बहुत है लेकिन जगत गुरु एक ही है। जैसा कि जगत का ईश्वर एक ही है, एक देवो विष्णु सत्य ब्रह्मा विष्णु सूर्य अग्नि सदन द्वारा कहा। ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है कि परमात्मा एक ही है। और क्या क्या कहा गया? एकम ब्रह्मा सत्यम नास्ति नाम नास्ति। तो परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है का। एकम सत्य विग्रह बहुधा वदति, तो एक ही सत्य है लेकिन उसके कई नाम है। उसके भाषा का वैसे न माता न पिता सत्या न धाता न समा पुनः न पितरों न पुत्र यानी उसको मारे न बाप है न भाई है न मारे न ये पीढ़ी सारा लिखा है। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्र में मिले। क्योंकि शास्त्र आधार गुरु वाक्य मनोनित्य ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान हमारे धार्मिक भूमि है। यहाँ पर 2 गीता है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है और 108 परिषद है। ये तमाम धार्मिक किताबों में अच्छी बातें लिखी है। तो हमको चाहिए कि धार्मिक ग्रंथों पर हम आचरण करें। आज हम जो है पाषाणिक यानी कलिपुरुष के प्रभाव में आकर हम जो है हमारे धर्म ग्रंथों को छोड़ दिए। तो हम ये कहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है
मुसलमान भाइयों से कि वो भगवत गीता पढ़ के देखें और हम हिंदू भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि वो अपराध पढ़ देखें तो हम सब एक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत देश में जो देश को एक जात है वो सब एक हो जाए और हमारा भारत देश ये सब समान बन जाए और ये होके रहेगा। हमारा भारत देश सब समान बनते रहेगा। ये परमात्मा ने लिख दिया, इसीलिए भगवत गीता में कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय जगतः धर्म संस्थापनार्थाय संभावनाएं निकलेंगे। यानी कहा जा रहा है कि सर्वोत्तम में जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आगे करता है बाजार गर्व। ये अध्ययन जब तक पाता हूँ मैं तो इंसान की सूरत में आता हूँ, फलों को गुणों से बचाता हूँ मैं, गुणों को कहाँ से मिटाता हूँ मैं, गले धर्म की भी जमाता हूँ मैं, आया हो कि युग में आता हूँ। हर युग में आने का आपके भारत का है, ये कलयुग है। अब कलयुग में किस रूप में आएंगे वो कल के अवतार के रूप में आएंगे। जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, महाविष्णु के 10 अवतार है, जो मदारी, विष्णु, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, भार्गव, राघव, कृष्ण, बौद्ध, कल्की। और के बाद कल्की अवतार आने का जो वर्णन किया गया है, वो कल्की अवतार कौन है, वो कहाँ पर प्रत्यक्ष होंगे, तो सब लिखा हुआ है। वो कल्की अवतार सालों में आएंगे बोल के कहा गया। सालों यानी 2000 साल पूर्व हमारे पूरे प्रपंच को सब द्वीपों में विभाजित किया गया था। हमारे भारत देश का नाम जम्बूद्वीप कहा जाता था। जम्बूद्वीप, सार्वद्वीप, कुशद्वीप, कोमलद्वीप, ध्रुवद्वीप, पुष्करद्वीप, शाकद्वीप, ऐसे 7 द्वीप है। ये सब द्वीप कहते हैं जम्बूद्वीप से नहीं बल्कि वो सार्वद्वीप में आएंगे। सार्वद्वीप कहते हैं कि अरब देश, वो अरब देश में आएंगे, क्योंकि अवतार उसी जगह पर जन्म लेगा जहाँ पर पाप ज्यादा हो। जैसा कि आप देखेंगे जहाँ पर बीमारी ज्यादा है, जहाँ पर व्याधि ज्यादा है, वहाँ पर डॉक्टर ज्यादा है। ऐसा प्रपंच में जहाँ पर पाप ज्यादा है वहाँ पर अवतार पुरुष का जन्म होगा। तो आप देखेंगे कि ये अरब देश में मोहम्मद पैगंबर अवतार आप प्रकट होने से पहले वहाँ पर पाप ज्यादा थे, तो आप वो परमात्मा और कल्की अवतार को वहाँ पर प्रत्यक्ष किया, तो वहाँ पर आके आप धर्म का स्थापन करें, तो भाषा का भेजे। हमारे वेदों में, पुराणों में अंतिम कल्की अवतार के नाम याद किया गया। इस तरह इस्लाम के अंदर जैसा भाषा का भेजे, जैसा कि अभी बताया गया, हमारे वेदों में कहा गया हर वेद के मंत्र के बाद शांति कहा जाता है। तो शांति क्या है, इसी को आपके पास इस्लाम कहते हैं। इस्लाम इसी पर शांति, शांति इसी को इस्लाम, इस्लाम इसी को अमर। ये भाषा का भेद है। ये भाषा का भेद नहीं जान करके लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुझे राइट करना है, लोग कहते हैं मुझे राइट करना है, जो अंदर है मुझे कहना है राइट करना है। अगर हमारे हिंदू भाइयों ने मुस्लिम करना है, मुसलमान भाइयों ने चावल करना है, तो खाने का तो इसका पक्की नहीं है। अगर भाषा है करने के लिए ना करो, भाषा है ऐसा नहीं है। ये हमारी इच्छा है और इसी इच्छा के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए हम सब साधु संतों हमारे जीवन को त्याग कर दिए। जैसा कि कहा जाता है कि साधुनाम दर्शन पुण्य पापनाशनम संभाषण कोटिलेन वंदनम मोक्ष साधनम। अरे साधु